तो ये वीडियो इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाली है। अब आप कहोगे कि एक बुक के इंट्रोडक्शन में ऐसा क्या ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये बुक लिखी है पीटर थिल ने, एंड पीटर थिल इज द को फाउंडर ऑफ पेपैल। पीटर थिल इज द को फाउंडर ऑफ पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज। पीटर थिल इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पेपैल माफिया। पेपैल माफिया सिलिकॉन वैली में एक ऐसा ग्रुप है जिसके सारे मेंबर्स आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के फाउंडर्स हैं एंड वे बिलियनियर्स हैं। पीटर थिल खुद एक बिलियनियर है। इसके अलावा पीटर थिल इन्वेस्टर भी हैं। उन्होंने फाउंडर्स फंड क्रिएट किया, उन्होंने 100+ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। पीटर थिल वाज द फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर ऑफ फेसबुक एंड उन्होंने इसके अलावा एयरबीएनबी में भी इन्वेस्ट किया है। तो इन सभी अचीवमेंट्स की वजह से पीटर थिल को लिटरली लेजेंड मेकर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अब इस बुक के इंट्रोडक्शन में आखिर ऐसा क्या ही लिखा है। एवरी मूवमेंट इन बिजनेस हैपेंस ओनली वंस। बिजनेस वर्ल्ड में हर एक मूवमेंट बस एक बार होता है। अगला बिल गेट्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज या सर्गे ब्रिन कोई सर्च इंजन नहीं बनाएगा, अगला मार्क जकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्क क्रिएट नहीं करेगा। अगर तुम इन सभी लोगों को कॉपी कर रहे हो तो एक्चुअली में तुम इन लोगों से कुछ सीख ही नहीं रहे हो। ऑफ कोर्स किसी दूसरे बिजनेस मॉडल को कॉपी करना आसान होता है रादर देन अपना खुद का कुछ क्रिएट करना। पर अगर हम वो करते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है तो ऐसा करने से ये दुनिया जाती है 1 to N। पर हर बार जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया बिल्ड करते हैं, तो ऐसा करने से ये दुनिया जाती है 0 to 1। द एक्ट ऑफ क्रिएशन इज सिंगुलर। मतलब कुछ नया क्रिएट करने का जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही यूनिक है, ये बहुत ही डिस्टिंक्ट है। एंड सो इज द मूवमेंट ऑफ क्रिएशन। और जिस मूवमेंट पर हम कुछ नया क्रिएट करते हैं वो मूवमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मूवमेंट अपने आप में बहुत ही यूनिक है। एंड द रिजल्ट इज समथिंग फ्रेश एंड स्ट्रेंज। एंड जब हम कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में आज तक नहीं आया, जो इस दुनिया ने आज तक नहीं देखा, तो वो हमेशा बहुत ही फ्रेश होता है और बहुत ही स्ट्रेंज होता है, क्योंकि दुनिया ने आज से पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा। जब तक कंपनीज कुछ नया क्रिएट करने के डिफिकल्ट टास्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगी तब तक कंपनीज फेल होती रहेंगी। एंड इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आज उनके प्रॉफिट्स कितने बड़े हैं। क्या होगा जब हम गेन करेंगे या सब कुछ पाएंगे उन चीजों से जो हमें ऑलरेडी पता है, उन चीजों से जो हमें ऑलरेडी विरासत में मिली है। जब हम ऐसा करते रहेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होगा। पीटर थिल कहते हैं कि अगर हम बस ऐसा ही करते रहेंगे, हम बस कॉपी ही करते रहेंगे, या फिर हम कुछ नया क्रिएट नहीं करेंगे और हम बस एडिक्शन करते रहेंगे उन चीज़ों में जो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसका रिजल्ट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बुरा होगा। आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें डेड एंड्स पर लाकर खड़ा कर देगी और जो सबसे बेस्ट पाथ है वे हमेशा न्यू एंड अनट्राइड होते हैं। एंड जो बेस्ट रास्ते होते हैं हर किसी की लाइफ में वे हमेशा नए रास्ते होते हैं, और वे ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर आज तक कोई नहीं चला, जहाँ पर आज तक किसी ने कुछ ट्राई करने की ट्राई नहीं की। आज की दुनिया की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसीज हैं, अगर ऐसे सिस्टम में हमें नए रास्ते ढूंढने हैं तो असल में हमें होप करना होगा कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ जादू हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए। एंड अगर इंडियन बिजनेस को सक्सेसफुल बनना है, इंडियन बिजनेस को सक्सीड करना है, इंडियन बिजनेस को थ्राइव करना है, तो हमें इस तरह के सैकड़ों या मे भी हजारों मिरेकल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा सुनने में डिप्रेसिंग लग सकता है, बट ह्यूमंस सारी दूसरी स्पीसीज से अलग हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम इस तरह के मिरेकल्स करना जानते हैं। हम इस तरह के मिरेकल्स एक्चुअली में कर सकते हैं। एंड हम इस तरह के मिरेकल्स को, इस तरह के चमत्कारों को टेक्नोलॉजी बुलाते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ही मिरेकलस है, बहुत ही जादुई चमत्कारी है, क्योंकि इट अलाउज अस टू डू मोर विद लेस। हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत ही कम चीजों से बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम एक ऐप बिल्ड करते हो तो तुम हजारों, लाखों, करोड़ों यूजर्स तक पहुंच सकते हो। एंड एक ऐप की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ऐसा सेम केस है वेबसाइट का, एंड ऐसा सेम केस है AI टूल्स का, एंड इट गोज सेम विद ऑल अदर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आउट देयर, जिससे हमारी फंडामेंटल कैपेबिलिटीज एक हायर लेवल पर चली जाती हैं। मतलब तुम खुद ही सोचो, जहां पर पहले तुम बस गिने चुने लोगों तक ही पहुंच पा रहे थे, आज टेक्नोलॉजी की वजह से तुम अनगिनत लोगों तक पहुंच सकते हो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें तो वे भी चीज़ें बिल्ड करते हैं, जैसे डैम्स,
हनीकॉम्स, पर इंसान इन सभी एनिमल्स से बहुत अलग है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू बिल्ड न्यू थिंग्स, नई चीजें क्रिएट करने की अपनी एबिलिटी की वजह से और बेटर वेज ऑफ मेकिंग देम। हम नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं एंड उन नई चीजों को क्रिएट करने के बहुत अलग अलग और बहुत बेटर तरीके हम लेके आ सकते हैं। इंसान बस कुछ गिने चुने ऑप्शंस को देखकर, जो मे बी कॉस्मिक कैटलॉग में उन्हें दिए गए हों ऑलरेडी एडवांस में, ऐसा कुछ इंसान नहीं करते। इंस्टेड हम नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और पूरी दुनिया का प्लान रीराइट करते हैं। एंड ये कुछ ऐसे सच हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं, बट आज की दुनिया में इन्हें भूल जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेजरली जो हम करते हैं इज जस्ट रिपीट। जो पहले से ही गिवन है, जो पहले से ही इन्वेंटेड है, जो पहले से ही क्रिएटेड है, बस हम वही रिपीट करते हैं या फिर उसमें कुछ थोड़े बहुत एडिक्शंस कर देते हैं। इस बुक में पीटर थिल ने सब कुछ बताया है जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है एज अ को-फाउंडर ऑफ पेपैल एंड पेलेंटियर एंड देन एन इन्वेस्टर इन हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग फेसबुक एंड स्पेसएक्स। एंड फिर वे कहते हैं कि उन्होंने वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं सक्सेस के, जिसके बारे में उन्होंने इस बुक में बात भी करी है, पर फिर भी ये बुक कोई फॉर्मूला नहीं देती सक्सेस के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने का पैराडॉक्स ही यही है कि ऐसा कोई सक्सेस का फॉर्मूला एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हर एक इनोवेशन, हर एक क्रिएशन नई होती है और यूनिक होती है एंड कोई भी नहीं बता सकता कि किस तरह तुम इनोवेटिव बन सकते हो। फिर पीटर थिल कहते हैं कि द सिंगल मोस्ट पावरफुल पैटर्न जो उन्होंने सक्सेसफुल लोगों में देखा है वो ये है कि द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फाइंड वैल्यू इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं वे ऐसी जगह पर वैल्यू ढूंढ लेते हैं जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता, एंड वे ऐसा कर पाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग की वजह से, ना कि कोई फॉर्मूला यूज करके। क्योंकि जैसा मैंने बताया ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट भी करता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम वो फॉर्मूला यूज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। तो ये बुक एक्चुअली एक कोर्स पर बेस्ड है जो पीटर थिल ने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।